दोस्तों, जब इश्क इबादत नहीं, इबादत की जगह साजिश बन जाए तो अंजाम खौफनाक होता है। अजय खन्ना को लगा था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी पत्नी माया है। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानते थे कि जिसे वो अपनी खुशियों की रानी मान रहे हैं, वो उनके कत्ल की पटकथा लिख रही थी। जिम की पसीने वाली खुशबू और भारी वर्कआउट के बीच माया और रोहित की नजरें मिली थी। रोहित को एक उम्र में छोटा और दिखने में बेहद आकर्षक था। उसे माया को वो रोमांस दिया जो काम में डूबे अजय नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों, उनकी मुलाकातें महंगी होटलों और सुनसान रास्तों पर होने लगी थी। रोहित धीमी आवाज में कहता है कि माया, कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे? ये दौलत, ये बंगला, ये सब हमारा हो सकता है अगर अजय रास्ते से हट जाए। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर की रात थी। माया ने एक कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। उसने अजय को यकीन दिलाया कि वो अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहती है। माया अजय से कहती है कि अजय, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से ड्रिंक बनाऊंगी। अजय ने कहा, ठीक है, बनाओ। और तभी माया ने ड्रिंक में चुपके से दवा मिला देती है दोस्तों, और अजय को बड़े प्यार से पिला देती है। अजय उसे पीकर सोफे पर ही बेसुध होने लगता है। जैसे ही अजय की आंखें बंद हुई, माया ने नोएडा के लिए अपनी गाड़ी निकाली ताकि सीसीटीवी में उसका निकलना दर्ज हो जाए। लेकिन घर का पिछला दरवाज़ा उसने खोला छोड़ दिया था। वहाँ अंधेरे में कोई और नहीं बल्कि रोहित उसका इंतजार कर रहा था। तो तब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, पुलिस जांच। जब दोस्तों पुलिस जांच कर रही होती है तभी उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने केस को एकदम पलट कर रख दिया। अजय खन्ना कोई सीधा साधा बिजनेसमैन नहीं था। उसे माया के अफेयर पहले से ही पता चल चुका था। और तभी इंस्पेक्टर विजय की एंट्री होती है और उन्होंने बताया कि हमें अजय के लॉकर से एक छोटी सी डायरी मिली। उसमें लिखा था, माया मुझे मारने वाली है लेकिन मैं उसे वो होने नहीं दूंगा। लगा अजय ने आत्महत्या की तैयारी की थी, पर सच इससे भी ज्यादा खतरनाक था दोस्तों अजय ने मरने से पहले अपनी पूरी वसीयत बदल दी थी और सारा पैसा एक ट्रस्ट को दान कर दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी दोस्तों कि रोहित अकेला नहीं था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि रोहित जिस दूसरी लड़की से फोन पर बात किया करता था वो कोई और नहीं थी बल्कि अजय की अपनी सेक्रेटरी रिया थी। दोस्तों, अब असली साजिश रची जा रही थी। रोहित दरअसल माया से प्यार नहीं करता था। वो और रिया मिलकर माया का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अजय की दौलत हथिया जा सके। रोहित ने माया को मोहरा बनाया ताकि कत्ल का इल्जाम या तो अजय की बीमारी पर आए या फिर अंत में पुलिस माया को पकड़ ले और रोहित रिया गायब हो जाए। और रोहित ने माया को वो जहर दे दिया, लेकिन उसने माया को ये नहीं बताया कि उसने उस रात के कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे ताकि वो बाद में माया को ब्लैकमेल कर सके। दोस्तों, अब जेल की सलाखों के पीछे माया रो रही है और दूसरी तरफ मोहित और रिया को पुलिस भी दबोच रही है। दोस्तों, उस रात जब रोहित ने अजय को इंजेक्शन दिया तो उसे लगा कि उसने बाजी मार ली है, लेकिन वो भूल गया था कि धोखा एक ऐसा सिक्का है जो पलटने पर अपनों को ही काटता है। दोस्तों, पुलिस ने रोहित के फोन से वो डिलीटेड वीडियो रिकवर कर लिए जिसमें वो कत्ल के बाद अजय की तिजोरी से गहने निकालते हुए दिख रहा था। और माया को एहसास हुआ कि जिस रोमांस के लिए उसने अपने पति की जान ली वो रोमांस से उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का जाल बन गया था। तो आज कोठी नंबर 42 खाली पड़ी है। वहाँ अब सिर्फ पछतावे की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, याद रखिए, नाजायज रिश्तों की बुनियाद हमेशा रेत पर होती है जो पहली ही जांच में ढह जाती है। और पुलिस को लगा था कि केस सुलझ गया है, लेकिन जब अजय खन्ना की विसरा रिपोर्ट दोबारा गहराई से जांच की गई तो लैब एक्सपर्ट के होश उड़ गए दोस्तों। अजय के खून में सिर्फ जहर नहीं था बल्कि उसके शरीर में एक नैनो चिप जैसा छोटा सा ट्रैकर भी मिला हुआ था। ये कोई मामूली कत्ल नहीं था, ये एक हाई टेक शिकार था।
हमें पता चला कि अजय ने खुद अपनी बॉडी में एक मेडिकल ट्रैकर लगवाया था, क्योंकि उसे अपने दिल की धड़कन पर शक था। उस चिप ने मौत के आखिरी 10 मिनट का जो डेटा दिया, उसने रूह कपा दिया था दोस्तों। मौत के वक्त अजय की धड़कनें सिर्फ जहर से नहीं रुकी थी। डेटा दिख रहा था कि इंजेक्शन देने के बाद भी अजय 5 मिनट तक जिंदा था और उस दौरान उसने किसी से संघर्ष भी किया था। दोस्तों, पुलिस को रोहित के पास से एक पेन ड्राइव भी मिली थी। इसमें एक ऐसा वीडियो था जिसे देखकर खुद इंस्पेक्टर विजय की आंखों में गुस्सा उतर आया था। इस वीडियो में धुंधला वीडियो रोहित सोफे पर तड़पते हुए अजय के सामने बैठकर सिगरेट पी रहा है। वीडियो का दूसरा दृश्य अजय जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। रोहित उसके सामने बैठकर हंस रहा है और कहता है कि अजय भाई, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिर्फ जहर दिया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की कहानी सुनाकर मारूंगा। दोस्तों, रोहित ने उस तड़पते हुए इंसान को बताया कैसे उसने माया के साथ मिलकर उसकी कंपनी के करोड़ों रुपए पहले ही सेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए हैं। दोस्तों, यह रोमांस नहीं, एक सोची समझी फाइनेंशियल टेररिज्म की साजिश थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और भयानक मोड़ बाकी था। माया, जिसे लग रहा था कि वो जीत गई है, लेकिन उसे रोहित ने एक ऐसी ड्रिंक पिलाई थी जिसमें धीरे धीरे असर करने वाला स्लो पॉइजन था। दोस्तों, रोहित का प्लान था कि अजय को मारकर माया को फंसाया जाए और फिर जेल के अंदर ही माया को रास्ते से हटा देना था, ताकि सारी दौलत उसकी और उस दूसरी प्रेमिका रिया की हो जाए। लेकिन दोस्तों, हैरत करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस माया को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो वो अपने आलीशान बेडरूम में पागलों की तरह हंस रही थी। उसने अजय की सारी कीमती घड़ियां और गहने एक तेजाब के टब में डाल दिए थे और तभी माया चीखते हुए कहती है कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो ये दौलत किसी की नहीं होगी। रोहित को क्या लगा था? मैं उसे नहीं जानती। मैंने उसके खिलाफ सारे सबूत पहले ही एक लॉकर में रख दिए थे। दोस्तों, पुलिस की गाड़ियां सायरन बजते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे पर दौड़ने लगती है और रोहित को भनक लग गई थी कि माया ने उसे एक्सपोज कर दिया है। वो रिया के साथ नेपाल भागने की फिराक में था और तभी पुलिस ने सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। वो 180 की रफ्तार से गाड़ी भगा रहा था और कहते हैं कि हाईवे ब्लॉक किया। जब उसे लगा कि वो घिर गया, उसने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन हमने उसे जिंदा दबोच लिया, क्योंकि हम उसे जितनी आसान मौत मरने नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, ये मामला रेयरिस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा गया। अदालत में जब वो वीडियो चला जिसमें अजय तड़प रहा था और रोहित हंस रहा था, तो जज की आंखें भी दोस्तों नम हो गई। माया जो थी, वो पागलपन का ढोंग करने के बावजूद उसे दोस्तों उम्र कैद की सजा मिलती है और रोहित, उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और रिया जो थी, साजिश में साथ देने के लिए उसे 10 साल की मशक्कत कैद की सजा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि अगर इश्क रूहानी हो तो इंसान को भगवान बना देता है, लेकिन अगर यही इश्क हवस और दौलत की पटरी पर दौड़ता है तो इंसान को दरिंदा बना देता है। दोस्तों, गाजियाबाद का वो बंगला आज भी वीरान पड़ा है, जहाँ की हवा में आज भी उस रात की सिसकियाँ महसूस की जा सकती हैं। दोस्तों, याद रखिए, जुर्म की चमक अस्थायी है, लेकिन कानून की जंजीरें शाश्वत हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।